हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐसे दोषी को छोड़ने के लिए आदेश दिया गया जिसकी 10 साल की जो सज़ा थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, बट उसके फाइन ना देने की वजह से उसको जेल में रखा गया था। बट यहाँ पर क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था कि उसके जुर्माने पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। अब बात यह है कि जब हाई कोर्ट ने ही कह दिया कि जुर्माने पर रोक लगा दी जाए तो आप उसे आदेश देने के पश्चात भी लगातार जेल में नहीं रख सकते, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। और साथ ही साथ कहा कि यह आर्टिकल 21 का घोर उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि बिना किसी रीज़न के और आदेश देने के पश्चात भी सामने वाले को रिहा न करना। आइए यहाँ पर देखते हैं बुरा मैटर क्या है। तो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले ही हफ्ते एक ऐसे मामले को सुना और उस दोषी को रिहा करने का आदेश दिया। इसमें क्या था कि दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी किसी मामले में और उस पर 27 लाख रुपए का फाइन लगाया गया था। और साथ ही साथ फाइन ना देने पर सजा तो अतिरिक्त थी, ठीक है, क्योंकि वो मेन जो सज़ा सुनाई गई थी जिस ऑफेंस के लिए उसके अधिकतम के 1/4 के अकॉर्डिंग दी जाएगी, आप लोग जानते हैं। बट यहाँ पर उसे क्या रहा, जुर्माना न चुकाने के कारण उसको 2.5 महीने तक जो है हिरासत में रहना पड़ा था। अब यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मामला देखिए 2013 क्या है, ये कब का है, मामला है 2013 का, जहां आरोपी को जो ट्रायल कोर्ट है उसने दोषी ठहराया और उसे अधिकतम 10 साल की सजा सुनाई और साथ साथ 27 लाख रुपए का फाइन, और कहा कि अगर जुर्माना नहीं देगा तो 4 साल और 7 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, ये डिसीजन था ट्रायल कोर्ट का। उसके पश्चात जो अपील करता है उसने हाई कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी और जमानत के लिए भी प्रार्थना की। अब हालांकि इसी साल सितंबर 2025 में उसके एडवोकेट ने कहा कि जो 10 साल की सजा उसको दी गई थी वो तो ऑलरेडी अब कंप्लीट हो चुकी है और वह सिर्फ हिरासत में इसलिए है क्योंकि वह जुर्माना जमा नहीं कर सका, क्योंकि भाई जो सज़ा आपको दी गई थी उसका तो टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका, आप 10 साल की जब भुगत चुके हो। अब मेन 10 साल पूरे होने के बाद भी जेल में क्यों हो? क्योंकि जुर्माना न देने के लिए जो अतिरिक्त 4 साल 7 महीने की अतिरिक्त कैद की सज़ा सुनाई गई थी। पर मैटर यहीं पर नहीं, 24 सितंबर को हाईकोर्ट ने मौजूदा जब अपील लंबित थी उनके समक्ष, तो उन्होंने अपील के लंबित रहने के दौरान जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी। अब ये बताओ, जब हाई कोर्ट ने जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी है तो नॉर्मल सी बात है, आप सामने वाले को जुर्माना न देने के लिए जेल में नहीं रख सकते। और यह देखते हुए कि भारी काम के बोझ के कारण मौजूदा अपील की सुनवाई की कोई अभी संभावना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने देखा कि भाई जितना बर्डन है काम का उसके हिसाब से अभी इस मामले को नहीं सुना जा सकता। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जब भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उसके फाइन पर रोक लगा दी, उसके बाद भी तुमने अपीलकर्ता को रिहा नहीं किया, जिसके चलते अभी हाल फिलहाल 8 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने को लगातार उसकी हिरासत के बारे में बताया गया कि भाई आपके आदेश देने के पश्चात भी उसको छोड़ा नहीं गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये स्टेटमेंट जो है हाई कोर्ट का दिया हुआ है। यहाँ पर हाई कोर्ट का क्या कहना है कि बहुत चौंकाने वाली बात है भाई कि उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद, मतलब मेरे हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद कि अभी जो इनका जुर्माना है उसकी वसूली को रोका रखा जाए और इनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसके पश्चात भी आपने क्या किया, दोषी व्यक्ति को हिरासत में, आप उसको हिरासत में लिए हुए अभी तक भी। और साथ ही कहा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो दोषी ही क्यों न हो, किसी आदेश के हिरासत में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो अपनी सजा थी पहले ही काट ली गई है और उस पर लगाए गए जुर्माने पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसीलिए संबंधित अधिकारी और उसे हिरासत में नहीं रख सकते, और अगर वह ऐसा आदेश का पालन नहीं करते हैं तो संविधान के आर्टिकल 21 में दिए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि उसको उसके पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया और समय से जो मामला है उसको सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। केस का नाम बता दूं, यूपी का ही है भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर है तो नॉर्मल सी बात है यूपी का ही होगा। विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और अन्य, ठीक है, अनदर। तो ये हमारा केस हो गया, ठीक। तो इस तरीके से भाई
अगर किसी की सज़ा कंप्लीट हो चुकी है और जुर्माने पर अगर जो है आपकी रोक लगा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो अभियुक्त को जेल में नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो आप लोग जानते हो कि आर्टिकल 21 का सीधा सीधा यहाँ पर उल्लंघन माना जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के केसेस से आप लोग अपडेट रहे, चाहे हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के, कोई भी लीगल अपडेट आपकी रहने वाली है, तो उसके लिए यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।